नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर नहीं है, 7-8 महीने रह गए हैं और जो हर दल है अपना जोर टोर से लग चुका है। आपको बता दें, कांग्रेस से आ चुके हैं कन्हैया कुमार, बिहार आ जा चुके हैं और बिहार आते ही दमसम दिखाना शुरू कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, कन्हैया कुमार बिहार आए हैं, क्या इसका उद्देश्य होगा? कन्हैया कुमार तो कांग्रेस में बहुत पहले से हैं, लेकिन कांग्रेस में बिहार में या कहीं भी एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे थे। दिल्ली में अभी चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। और अब बिहार बहुत दिनों बाद कन्हैया कुमार दिखाई दिए हैं। कृष्णा अलवारू कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रभारी हैं, और उनके प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, 4-5 बार तो आ चुके हैं और केवल दफ्तर में आकर बैठते नहीं हैं, औपचारिकता नहीं निभाते हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जिले जिले में जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। और आज उनके साथ कई युवा चेहरे बिहार में के दिखाई दिए। कन्हैया कुमार उनकी बाईं तरफ थे तो दाईं तरफ गरीबदास थे। गरीबदास बिहार प्रदेश कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट हैं। तो दोनों नेता जो काफ़ी तेज तरार हैं, काफ़ी दमखम वाले हैं, बिल्कुल एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन कृष्णा अलवारू के आने के बाद दोनों फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत है कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। सर, आज पीसी के दौरान जब कन्हैया कुमार से सवाल पूछा गया कि सीएम फेस को लेकर, जहां राजद कहती है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे और इस पर कांग्रेस भी साथ देगी, और आज देखा गया कि कन्हैया कुमार के नारे लग रहे थे कि सीएम कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस पर कुछ बोलने से वो हिचकिचा रहे थे, उस पर क्या कहिए? देखिए, हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता सीएम बने, बड़े पद पर जाए। और आरजेडी के नेता तो तेजस्वी यादव ही हैं। तो आरजेडी बड़ी पार्टी भी है, उसका जनाधार भी कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा यहाँ है। और तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार है ही, सबसे प्रबल दावेदार हैं। कन्हैया कुमार के समर्थक नारे लगा रहे थे कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। तो कन्हैया कुमार का उसमें कोई दोष नहीं है, कोई हाथ नहीं है। ये तो उनके आने से उत्साह बढ़ा है कांग्रेसियों का। पार्टी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मीडिया के सामने एक फेस सामने रख दिया गया है कि कांग्रेस का अगर फेस होता है तो कन्हैया कुमार सीएम के फेस में ऐसा दिखेंगे। कन्हैया कुमार फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई देंगे तो घोषित करने की क्या जरूरत है, वैसे ही वो कांग्रेस पार्टी के चेहरा बन जाएंगे। कन्हैया बिहार है और बिहार में तेजस्वी यादव सबसे काफी दमदार नेता है और राजद हमेशा बड़े भाई की भूमिका में दिखती है। कांग्रेस का जो ये अभी चलन है और जैसे वो चल रही है, कहीं राजद से ये खुद को दूर ना कर ले और चुनाव में जो सीट अगर मिलने भी होंगे तो उसमें भी राजद कहीं खटपट ना कर दे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को डर है कि कहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उसकी सीटें कम न कर दें। पिछली बार 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 19 ही जीत पाई थी। तेजस्वी यादव केवल 12-15 विधायकों के चलते सरकार नहीं बना पाए थे। तो तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट दे देने की वजह से तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। इस बार आरजेडी चाहती है या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वही सीटें दें कांग्रेस को जिस पर वो चुनाव जीत सकती हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी 70 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है और इसी डर से कांग्रेस पार्टी एक्शन में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभारी भी बदल दिया है। कृष्णा अलवारू जो गुजरात में, पंजाब में कमाल दिखा चुके हैं चुनाव में, बिहार का प्रभारी बने हैं और जब से प्रभारी बने हैं लगातार एक्शन में हैं। बिहार के 2 सह प्रभारी भी बने हैं। एक शाहनवाज हैं जो कई बार कह चुके हैं कि भाई लालू यादव के फटे नोट कांग्रेस नहीं चलाएगी, यानी वही सीटों पर चाहिए कांग्रेस को जिन सीटों पर वो जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। हारने वाली सीट देंगे लालू यादव तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और लालू यादव भी तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। वो पहले ही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की वकालत करके राहुल गांधी को झटका दे चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को संकेत दे चुके हैं कि भाई इस बार तो आपको 70 सीट नहीं देने वाले हैं। और उसी के बाद से कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं। कृष्णा अलवारू कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसभाएं करेंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो कांग्रेस पार्टी एक्शन में आकर सक्रियता बढ़ाकर दिखाना चाहती है कि भाई हमारा भी जनाधार है, हम भी चुनाव लड़ना जानते हैं, अगर हमको हमारी सीटों में कटौती की गई तो अकेले भी लड़ सकते हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है
न तो आरजेडी अकेले लड़ने की स्थिति में है बिहार में चुनाव, और न ही कांग्रेस पार्टी। दोनों का वही असर होगा जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को नाराज कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को नाराज करने का जोखिम तेजस्वी यादव नहीं लेंगे। दिल्ली में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नाराज किया, अलग लड़ गई कांग्रेस पार्टी, तो दोनों को नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी को तो कुछ हाथ लगा ही नहीं, केजरीवाल की सरकार भी चली गई। तो तेजस्वी यादव ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि वो उतनी ही सीटें कांग्रेस को दी जाए जितनी सीटों पर वो जीत सकती हो। सर कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि अखिलेश सिंह भी हैं आपको कांग्रेस में, जो कहीं ना कहीं राजद से काफ़ी क्लोज दिखते हैं, और अगर कृष्णा का यही एटीट्यूड अगर रहता है, मेंटेन रहता है कि कांग्रेस पार्टी ए टीम बन के लड़ेगी ना कि बी टीम बन के लड़ेगी, तो क्या इसमें कहीं खटपट में कहीं अखिलेश सिंह और कृष्णा में भी कोई बात हो सकती है? नहीं, कृष्णा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के राइट हैंड हैं, बहुत भरोसेमंद सिपाही हैं। और राहुल गांधी ने अगर बिहार में भेजा है उनको तो कुछ खास बात है। अखिलेश प्रसाद सिंह वाकई पहले आरजेडी में थे, अब कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके रिश्ते अच्छे हैं लालू जी से, और उन्हीं रिश्तों के जरिए वो कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाते रहे हैं। लोकसभा में भी माना जा रहा था कि 3 से 4 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। तेजस्वी यादव संकेत भी दे चुके थे, लेकिन अखिलेश सिंह ने लालू यादव को मनाकर 9 सीटें ले ली थी और अपने लिए एक राज्यसभा की सीट भी ले ली। तो अखिलेश सिंह बहुत निगोशिएशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कृष्णा अलवारू के तल्ख तेवर हैं, प्रभारी बनने के बाद जब से बिहार आए हैं एक बार भी लालू जी से नहीं मिले। मतलब वो किसी के गाइडेंस पर, लालू जी के इशारे पर चलने वाले प्रभारी है नहीं। वो तो राहुल गांधी को कुल नेता मानते हैं और फुल अथॉरिटी के साथ पार्टी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। तो कृष्णा अलवारू और लालू जी में या तेजस्वी जी में ठनेगी तो अखिलेश जी ही उसको संभालेंगे। मतलब गठबंधन खत्म ना हो जाए अचानक, इसमें अहम भूमिका होगी अखिलेश जी की। कृष्णा अलवारू से लालू जी नाराज होंगे तो उनको मना सकते हैं, लालू जी से कृष्णा अलवारू नाराज होंगे तो उनको भी वो मना सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के भी बहुत भरोसेमंद हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ करके प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अखिलेश सिंह को रखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन कर सकें लालू जी के साथ, प्रेम से बार्गेन कर सकें। और कृष्णा अलवारू को इसलिए प्रभारी बनाया है ताकि दबाव भी बना सके कांग्रेस की, भाई अब हम अपने दम पर भी चुनाव लड़ लेंगे अगर आप सीट नहीं देंगे तो दोनों तरफ से कांग्रेस घेर रही है आरजेडी को। और देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही स्वाभाविक रूप से सीएम होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी मजबूत ज़्यादा है कांग्रेस से। उनकी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ज़्यादा सीटें जीतेगी, तो मुख्यमंत्री तो आरजेडी का ही होगा। और आरजेडी के एक ही नेता है तेजस्वी यादव। कन्हैया कुमार भले आगे आकर अहम भूमिका निभाकर कांग्रेस को मजबूत कर दें, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार बिहार में नहीं बन जाएगी, बनेगी तो आरजेडी की ही सरकार, कांग्रेस उसमें सहभागी होगी, सहयोगी होगी। तो मुझे लगता है कि कृष्णा के आने के बाद गरीबदास जैसे, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को मौका मिला है खुलकर काम करने का। अगर वाकई इस तरह से खुलकर काम करते रहे और कन्हैया कुमार को लालू जी के या तेजस्वी के दबाव में रोका नहीं गया, पीछे नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अलवारू, उनके तेवर को देखते हुए लग रहा है कि कन्हैया कुमार, गरीबदास जैसे युवा नेताओं को आगे करके वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। और लालू जी के कारण कन्हैया कुमार को फिर से कांग्रेस पीछे नहीं करेगी, क्योंकि लालू जी तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं कन्हैया कुमार को, क्योंकि वो भी जुआ है। अब नारा भी लग रहा है ना भाई कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। लालू जी तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं, तो कन्हैया कुमार बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे तो चुनौती तो बनेंगे तेजस्वी यादव के लिए ही आगे जाकर। इसलिए लोकसभा चुनाव भी बेगूसराय से लालू जी ने लड़ने नहीं दिया। लालू जी चाहते तो सीट छोड़ सकते थे। तो कन्हैया कुमार इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ते दिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे बेगूसराय से, लेकिन पार्टी ने, आरजेडी ने टिकट ही नहीं दिया उनको। तो इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एज ए नेता, एज ए स्टार कैंपेनर वो काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चुनाव लड़ते नहीं दिखे, चुनावी रणनीतिकार के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन खुद विधानसभा का चुनाव कन्हैया कुमार नहीं लड़ेंगे, उनका कद बहुत बड़ा है।
अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना नहीं होती, कांग्रेस पार्टी के सीएम के उम्मीदवार होते तो चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाती। लेकिन जैसी मुस्कुराहट, ये सवाल पूछने के बाद उनके चेहरे पे एक चमक दिखी और फिर कृष्णा जी ने ऐसे उनको बोला कि रुकिए हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब कन्हैया कुमार को इच्छा तो उनको भी होगा कि चुनाव यहीं लड़ते हैं और सीएम फेस को, मतलब कहीं ना कहीं तो इच्छा होगा। इच्छा होने से राजनीति में सब कुछ नहीं होता है ना। राजनीति में तो परिस्थिति होती है। आज की परिस्थिति है कि आरजेडी मजबूत है, कांग्रेस से बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो, आरजेडी का ही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस पार्टी अहम मंत्रालय ले सकती है, डिप्टी सीएम का पोस्ट ले सकती है। कांग्रेस पार्टी 2 डिप्टी सीएम का पोस्ट मांग भी रही है, एक अल्पसंख्यक को, एक दलित को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को सीधे जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आरजेडी के जरिए नहीं, सीधे। अल्पसंख्यक वोट बैंक तो पहले कांग्रेस को मिलता ही रहा है, लेकिन बाद में आगे चलकर अल्पसंख्यक क्षेत्रीय दलों के साथ शिफ्ट हो गए। तो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के बीच अपनी साख बढ़ाना चाहती है, दलितों के बीच अपनी साख बढ़ाना चाहती है, अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ करके चुनाव 2 डिप्टी सीएम बनाकर सरकार में अहम भूमिका निभाना चाहती है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्या टीम ए बन के लड़ती है या कहीं ना कहीं राजद के साथ ही लड़ेगी, राजद के सहयोग से ही लड़ेगी, क्योंकि राजद भी अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है और ना ही कांग्रेस। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।